गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ग व वर्गमूल के शेष क्वेश्चन नंबर 52 से आगे के हल करेंगे। इससे पूर्व इसके दो भाग हमने हल किए हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि उन दो पार्ट्स को अवश्य देखें, तभी ये तीसरा पार्ट समझ में आ पाएगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 को कहा इसने 12/324 का वर्गमूल प्लस 144 और बटे 18। 324 वर्ग है 18 का और 144 वर्ग है 12 का बटे 18। अब दोनों के हर बराबर हैं तो 18 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। 12 + 12 जुड़ेंगे 24, 6 × 18, 6 × 24। तो इसका आंसर हमारा आ गया है 4/3। क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो x मान लेंगे। 1.21 बराबर है 440। x की वैल्यू निकालनी है, बटे वाला हमेशा दूसरी ओर गुना में जाएगा। तो 440 गुना वर्गमूल के अंदर 1.21। x 440 जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे ये होता है 11 का वर्ग। 0.2 अंश आ गया तो 1 अंश आगे हो जाएगी। अब इनकी गुना करें 0, 11 × 44 का 4 का अंश 2 4, 11 × 44 और 4 48। 0.1 अंश आगे लगाएंगे तो हमारा जो आंसर हो गया इसका 484। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है 150 बटे वर्गमूल के अंदर 225 गुना 1/10। 150 225 का वर्गमूल होता है 15, ये 15 का वर्ग था और गुना में ये 1/10 इसके 10 बटे में था। 0 से 0 कट गई है, 15 से 15 कटा, आंसर हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में कहा है 18 गुना 72 गुना 105 और बटे में 48 बटे 315। यहाँ ये रूट में है संख्या x है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। हम क्या करते हैं, इसको जो है भाग देते हैं 18। कोई संख्या देखो जो दोनों को 18 48 काट रही हो, या 72 और 48 काट रही है। 24 बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। अब इस 2 से भाग करें, ये 9 बार विभाजित हो रहा है। 3 से इसको करें, 3 एकम 3, 0 लगा के 3 पंजे 15। 105 से 105 कट गया है। ध्यान रखना कि अंश से हर को या हर से अंश को विभाजित करना है। इधर रूट x बचा, इधर कितना बचा हमारे पे 9। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्ग करना होगा, और जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ तो x हो जाएगा और 9 का वर्ग होगा 81। क्वेश्चन नंबर 56 तो देखते हैं। इसने कहा वह 2361 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी 2361 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे घटाना है कि तब ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। जोड़े बनाएंगे दाएं से बाएं, 2 जोड़े बने। पहले जोड़े पर वर्ग में मारनी चलानी है, या 23 है, इसके नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 16। कितनी बार चलेगी 4 बार। इधर 4 लिखेंगे, 4 यहाँ लिखा जाएगा, 4 इसके नीचे लिखा जाएगा। एक ही संख्या 3 जगह लिखी जाएगी। ये 4 है, 4 चौक 16, 13 में से 6 गया 7,
अब पूरा जोड़ा उतरना है 61 का। 4 और 4 हो गए हैं 8। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे संख्या 76 पे। तो जैसे ही हम 76 पे पढ़ते हैं तो 8 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएंगे, तो संख्या हमारी चलेगी, जो बाहर नहीं चलेगी वो 8 बार चलेगी। तो 8 ही यहाँ लिखेंगे, 8 ही यहाँ लिख देंगे और भाग गुना करते हैं। 8 अटी 64 हासिल को 6, 8 अटी 64 और 6 को जोड़ते हैं। 64 और 6 हो गया 70, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 57। यानी ये संख्या बची। इसने कहा था क्वेश्चन में हमारे से कि कौन में क्या घटाएं। अब अगर हम इसमें से इस संख्या में से ये 57 जो शेष बचा हमारा ये घटा दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, अर्थात 48 का वैल्यू। तो हमारा आंसर जो आया कितना है 57। क्वेश्चन नंबर 57 को ही देखें। 57 में कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14,000 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात हो जिसे 1,94,491 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको भी हम ऐसे करते हैं। संख्या लिखो, संख्या हमारी है 1,9,4,4,9,1। सबसे पहले इसको जो है जोड़े बनाएंगे 1 2 3, 19 पे चलाएंगे, चलेगा हमारा ये 4 चौक 16 4 बार। तो 4 ही यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16। 9 में से 6 गए 3 और 4 ही इसके नीचे लिखना था। इसको दोबारा से पुनः करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें। इसने कहा है 1,9,4,4,9,1। जोड़े बने हमारे 3। पहली बार वर्ग में चलाना है, 19 को चलाएंगे, 4 चौक 16। एक ही संख्या 3 जगह लिखी जाएगी, 4 चौक 16। 9 में से 6 गया 3, 4 4 जोड़ा 8। अब पूरा जोड़ा उतारना है 44। अब 8 का पढ़ा 34 से बढ़ेंगे, 8 चौक 32, 4 4 और 4। एक ही संख्या 3 जगह लिखनी है, 4 चौक 16 हासिल को 1, 8 चौक 32 और 1 33। 14 में 6 गए 8, 3 3 में से 3 गया 0। अब पूरा जोड़ा उतारना है 91 का। 4 और 4 8 इधर जोड़ के लिखने हैं, 8 आ गया है। अब अगर हम इसमें चलाते हैं 8 का पहाड़ा तो एक ही बार चलेगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 ही इसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ 1 से गुना करके लिखेंगे, बचा हमारे में शेष 10। क्वेश्चन में इसने कहा था हमारे से कि इस संख्या में से क्या घटाएं। जो हमारा शेष बचा है वही घटाना है। तो शेष कितना बचा है 10, तो इसका आंसर हमारा 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़ें। 58 में कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5,933 में से घटा दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। 5,933 को लिखें, 5,000 संख्या ज्ञात नहीं हमारी, ये क्वेश्चन नंबर है 58। हाँ 5,933, ये नहीं है, ये जोड़े बने 2। पहली बार वर्ग में चलेगी, 59 पर चलाएं, 8 अटी 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार। 7 बार हमारी मान चलती है
तो 7 ही यहाँ लिखेंगे, 7 ही इसके नीचे लिखा जाएगा, 7 सती 49, 7 और 7 14 जोड़ कर लिख देंगे। 9 में से 9 गया 0, 5 में 4 गया 1। अब पूरा जोड़ा उतारना है। अब 14 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 103 में, कितनी बार चलेगा? 7 बार। तो 7 ही यहाँ लिखा जाएगा और 7 ही हम यहाँ लिखेंगे। गुना करके लिखे, 7 सती 49 का 9 का हासिल को 4 आए, फिर 7 चौक 28 और 4 32 हासिल को 3 हो गए हैं, 7 एकम 7 और 3 10। शेष बचा 13 में से 9 गया 4, यानी शेष क्या बचता है हमारे पे? 4 बचा। इसने कहा था क्वेश्चन नंबर 58 में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5933 में से घटा दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या घटाना है? 4 घटाना है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3,06,452 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी इस बार जोड़ना है, घटाना नहीं। पहले संख्या लिखें 3,0,6,4,5,2। फिर ऐसे करना है, दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हमारा 30 का है, 30 पे चलाएं, 5 पंजे 25, 5 यहाँ 5 यहाँ, एक ही संख्या 3 स्थान पर लिखी जाएगी, 5 पंजे 25। 30 में से 25 घटाए 5, पूरा जोड़ा उतारें 64, 5 और 5 हो गया है 10। अब 10 का पहाड़ा 56 पे पढ़ना है, 10 पंजे 50, तो 5 यहाँ 5 यहाँ और 5 यहाँ लिखेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3। अब फिर पूरा जोड़ा उतारें 52 का, 5 और 5 10, 110 हो गया है। अब 100 या 11 का पढ़ लो, 11 3 33, कितनी बार चलता है? 3 बार। 3 बार चला, गुना करके लिखें, 3 तिया 9, 0 और 11 तिये 33। घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 4 और 9 में से 3 गया 6, यानी हमारा 643 जो है शेष बचा। कब? जब ये 53 का वर्ग हो जाता है। 53 के वर्ग पूर्ण होने के बाद में हमारे पास शेष जो बचा, 53 का वर्ग पूर्ण होने के बाद शेष बचा 643। 53 से अगली संख्या क्या होती है हमारी? 53 से अगली संख्या होती है 54, यानी ये 556 का वर्ग करना होगा। अब 556 की 556 में गुना करनी है, 556 गुना 556, 4 तो 16 का 6 का हासिल को 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 का हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब 5 से करो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 में 25 और 2 27 हासिल 2, 5 में 25 और 2 27। अगली संख्या भी ऐसे ही आएगी, 0 7 7 2। इनको जोड़ते हैं तो 6 1 7 और 2 9 और 7 और 2 9 9 और 7 16 का 6 का हासिल को 1, 3 और 7 10, यानी ये संख्या हमारी ये बन गई। अब इसने कहा था कि इसके साथ क्वेश्चन नंबर 59 को देखें, में जोड़ने पर, यानी क्या जोड़ें। तो अब क्या करें हम इसको, 34 का वर्ग तो हमारी ये संख्या आई है और 33 का वर्ग ये संख्या थी, तो इन दोनों का अंतर कर लें। इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर कर लें। 30, एक संख्या तो हमारी आई थी तो थी 556 का वर्ग, और ये संख्या जो नीचे की है वो है 533 का वर्ग। घटाएं, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचे हमारे पे 8, 8 में 4 गया 4, यानी जो संख्या हमें दी थी उसके साथ अगर हम 464 और जोड़ दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, अर्थात 556 का वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 60। क्वेश्चन नंबर 60
को पढ़ें। क्वेश्चन 60 में जो कहा है कि वो संख्या हमारी है 45, 15, 600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर इस संख्या में कुछ जोड़ें, जैसा हमने जोड़ा, इसमें मान लिया 25 जोड़ा, तो 25 जोड़ने पर आखिरी अंक देखो कितना बचा, 5। पूर्ण वर्ग हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। इसके बाद केवल इकाई के अंक देखें, 0 है और 0 में अगर हम दो संख्या है 28, यानी 28 पे जोड़ेंगे तो इकाई का अंक हमारा 8 नहीं हो सकती। इसके बाद संख्या का इकाई का अंक 0 था, उसमें जोड़े हम 27, जोड़ने पे 0 और 7 आएगा, इकाई का अंक 7 हो सकता है, पूर्ण संख्या में नहीं होगा, तो ये भी विकल्प हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद इकाई का अंक 0 था, 0 में हमने इकाई का अंक यहाँ पे 2 है 32 में, ये जोड़ा तो 2 होगा, तो ना तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती, ना ये हो सकती, ना होती, तो हमें क्या जोड़ना होगा? 25। सबसे पहले पार्ट में इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3 और 7, 8 या विषम 0 नहीं होगी, तो उसके आधार पर हम देख लिया डायरेक्ट करके कि इसमें हमें क्या जोड़ना होगा? 25। क्वेश्चन नंबर 61 को देखें। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो पूर्ण वर्ग हो। ये तो देखने पर लगा 96 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, 64 पूर्ण वर्ग है पर बड़ी से बड़ी नहीं है, तो हमारा इसका सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों कौन सी होगी? 81। इससे बड़ी फिर अगली संख्या होती है 100, पर वो 3 अंकों की है। क्वेश्चन नंबर 62 को कहा 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। अब पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, ये हो गए 6 अंक पूरे। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़े बनाए 1, 2, 3 जोड़े बने, 3 तिया 9, 3 बार एक ही संख्या 3 जगह लिखी जाएगी, 3 तिया 9, 10 में 9 होगा 1, पूरा जोड़ा तारे 100, 3 और 3 होगा 6। अब 6 का पार्ट 10 से पढ़ेंगे, एक बार चलेगा, तो 1 यहाँ और 1 ही इससे आगे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 61। यहाँ जोड़ कर लिखेंगे 62 हो गया है। घटाएं, 10 में से गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर पूरा जोड़ा उतारा। अब फिर चलाएं, 6 छंग 36, 6 छंग 36 यदि 6 बार चल रही है तो 6 यहाँ लिखा जाएगा, 6 यहाँ लिखा जाएगा और 6 यहाँ लिखा जाएगा। एक ही संख्या 3 जगह लिखी जानी है। 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13। नहीं, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 का हासिल को 1, 6 36 और 1 37, ये होंगे 37। अब घटाएं, 10 में 6 गए 4, यहाँ 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ 8 होंगे, 8 में 7 गया 1, यदि शेष बचा हमारे पे 144। शेष कितना बचा? 144, ये शेष पर है। अब देखते हैं इससे ठीक अगली संख्या, यानी ये तो हाँ 316 का अगर हम वर्क करते हैं तो 316 का वर्क करने के बाद 144 शेष है। अब इससे अगली संख्या हमारी है 317, अर्थात हमें करना है 317 की 317 के साथ गुना करने हैं। करें, कितना आता है? एक क्वेश्चन मैंने अभी और बताया था इस तरह का ही जो है। 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 कम 7 4 11 का 1 का हासिल को 1, 7 या 21, 21 और 1 22। फिर 1 से करते हैं जुगा तो यही आएगा। अब 3 से गुना करते हैं, 3 7 21 का 1 का हासिल को 2, 3 कम 3 और 2 5 और 3 तिया 9। अब जोड़ के लिखते हैं 9 9 1 और 7 हो गए 8, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 3 5 और 5 10 और 1 0 आ गई है। यानी संख्या जो हमारी बनी, ये बनी इसका वर्ग 317 का वर्ग। तो इससे अगली संख्या हमें निकालनी थी, ये ही हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 में जो कहा इसने, एक माली अपने बागी पौधों को वर्ग बनाते हुए लगाता है। अंत में पता चलता है कि ऐसा करने पर 40 पौधे बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल पौधे 3640 रहे हो तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए हैं। यानी फिर यहाँ पर वर्ग के रूप में लगा रहा है वो। अगर हम देखते हैं तो कुल पौधे कितने थे उसके पास, कुल पौधे थे, कुल पौधे 3640 थे। और वर्ग बनाने पर शेष कितने बचे, वर्ग जब बनाया उसने, वर्ग बनाने पर बचे पौधे कितने बचते हैं, शेष। यानी वर्ग बनाने में प्रयुक्त पौधे कितने हुए, तो वर्ग बनाने में प्रयुक्त कितने हुए हैं, यानी जो लगे हैं। अगर हम प्रयुक्त पौधों की बात करें तो हमारे जो प्रयुक्त पौधे होंगे इसमें से न घटाएंगे तो 3600 पौधों से वर्ग बना है। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या फिर ऐसे निकालना है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 36 का 6 और इसका डबल जीरो में से एक जीरो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। इन्हें कहा, एक अध्यापक अपने छात्रों को वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। प्रत्येक पंक्ति में 80 छात्र खड़े होते हैं। ऐसा करने पर अंत में 20 छात्र बच जाते हैं। कुल छात्रों की संख्या क्या है। इसको भी ऐसे करना है। छात्र वर्ग के रूप में खड़े किए गए हैं तो वह प्रत्येक पंक्ति में 80 छात्र हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं, 80। छात्र 80 हैं और वर्ग के रूप में खड़े किए गए हैं तो कुल छात्र में जिनसे वर्ग बना होगा, वर्ग के रूप में खड़े किए हैं तो कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र जिनसे वर्ग बना वो 80 गुना 80 हो गई, 8 64। यानी इतने छात्र तो से तो वर्ग बना है, परंतु वर्ग बनाने पे कितने बच रहे हैं, शेष बच रहे थे। शेष छात्र वर्ग के बाद भी कितने बचे थे, 20। तो कुल छात्र जो होंगे, जो हमारे कुल छात्र होंगे विद्यालय में, वे हो जाएंगे 6400 तो वर्ग बना था, 20 शेष बच गए थे तो 6420। समझ आ गया होगा बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसने कहा है 1512 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाए। तो इसको बता था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें अभाज्य गुणनफल से करने हैं। 2 से काटें, 2 से 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 से 12, फिर 2 से करें, 2 तिया 6, 2 से 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 18, 3 तिया 9। अब फिर 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 21। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। हम देखते हैं 1512 अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 ये आता है। इसका एक जोड़ा बन गया है, इसका भी बन गया है। शेष क्या बचा है हमारे पे, एक तो 2, एक यहाँ से 3 और एक बचा 7। क्वेश्चन में कहा है 65 में कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि इसका जोड़ा पूर्ण करना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसका जोड़ा पूर्ण करना 3 से करनी पड़ेगी, इसका पूरा करना है 7 से 3 से करनी पड़ेगी। तो गुना करके हमारा कितना आएगा, 2 या 6, 6 सते 42। यानी आंसर जो इसका होया
हमारा 42। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये था हमारा 65। 66 को पढ़ेंगे। 66 को देखते हैं। 66 में कहा है कि 720 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी ऐसे करना है। 720 है तो 720 के अभाज्य गुण कर लें। 2 से काटे 2 तिया 6, 2 6 12। फिर 2 से करें 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से करें 2 नम 18। फिर 2 से करें 45 बार। फिर 3 से भाग करें 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग करें 3 पंजे 15। और फिर 5 से तो एक ही बार होगा। तो हम देखते हैं कि 720 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये आए हैं। जोड़े बनाते हैं। इसका बन गया, इनका भी बन गया, इनका बन गया। बचा हमारे पे कितना? 5 शेष बचा। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहता है कि किस संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग दे नहीं भगा दे। किसे भगाएं? 5 को। यानी ये अगर 5 यहाँ किस तरफ से हट जाए तो बाकी जो शेष संख्या हमारी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आंसर भी हमारा 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 5, 7, 9 और 12 5, 7, 9, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी इन चारों अंक से कटे तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 से 5 नहीं कटेगा, ना 7 कटने का, ना 9 कटने का, 6 कट जाएगा। फिर 2 से 5, 7, 9 ये नहीं कटने के, 2 तिया 6। अब 3 से करें। 3 से 5, 7, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जितनी भी संख्या ये शेष बची है हमारी ये सभी ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तीन चारों की चारों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। क्या? तो सीधा एलसीएम हम यहीं पे निकाल सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम होगा वो 2 गुना 2 गुना 3। इधर से क्या लेंगे हम? एक तो 5, 7 और एक 3। यानी ये 720 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। इस 2 का भी जोड़ा बन गया है, इस 3 का जोड़ा भी बन गया है। संख्या बची हमारी 5 और 7 जिनका जोड़ा नहीं बनना है। अब इसने कहा था कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें एक तो 5 से गुना करनी होगी और एक 7 से गुना करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या आता है इनका जो है। 7 से गुना करेंगे और एक 5 से करेंगे तो क्या संख्या बनेगी हमारी? ये बनेगी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 और गुना 3। गुना को आसान तरीके से करते हैं। पता है कि 5 की 2 में गुना करेंगे 10, ऐसे इस 2 की 5 में करेंगे 10। ये तो इतना हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 7 से 3 49 और 3 तिया 9। आगे तो हमें पता है कि 100 आना ही है। अब 49 की 9 के साथ गुना करें, डबल जीरो तो हो गई है। 9 नमी 81, हासिल को 8 और 9 चौ 36, 36 और 8 हो गए हैं 44। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। इस वर्ग में वर्गमूल का लास्ट क्वेश्चन है 68। 68 में कहा है कि एक आदमी कुछ दिनों के लिए यात्रा पर गया। आने पर उसने पाया कि उसने प्रतिदिन उतने ही अठन्नी खर्च किए जितने यात्रा पर था। यदि उसने कुल 924 रुपये 50 पैसे खर्च किए हों तो ज्ञात करो कि वह कितनी दिन यात्रा पर गया था। जो कुल खर्च था उसका कुल खर्च है 924 रुपये 50 पैसे। मानते हैं कि माना आदमी ने एक्स दिन यात्रा की। यात्रा की। अब उसने, इसका मतलब क्या है कि उसने एक्स अठन्नी करी। तब उसने एक्स अठन्नी खर्च करी। अठन्नी खर्च
की होगी। उसने कहा था क्वेश्चन में कि जितने दिन उसने यात्रा की प्रतिदिन इतनी अठन्नी उसने खर्च की। तो कुल खर्च जो है दिया इसने 924 रुपये 50 पैसे, अर्थात एक्स दिन अगर उसने यात्रा की है तो एक्स ही अठन्नी खर्च की। अठन्नी है, अठन्नी का मतलब रुपए का आधा भाग, तो 2 से भाग कर दो बराबर 924.50। एक्स के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और 924.50 की 2 के साथ गुना कर दें। तो जैसे ही गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। यानी हमारे पास जो आया वो 1849 आया वर्ग के रूप में। इसका वर्गमूल निकालना है। और फिर हम देखते हैं कि 9 की संख्या क्या आता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और एक 7 से मिलकर 7 का होता है। इसको काट दें, लास्ट की संख्या हमारी बची है 18। 18 के जो पूर्ण वर्ग में संख्या है वो होता है 4 का वर्ग 16। 4 से जो अगली संख्या होगी 5, 4 पंजे आया 20। अपनी संख्या तुलना करें, हमारी संख्या 18 थी, 18 छोटी है 20 से, तो इसका मतलब यहाँ भी छोटा अंक ये आना है, और यहाँ तो सबके 4 था ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 43। यही इसका आंसर है 43। यानी उसने जो है 43 दिन यात्रा की। आशा करते हैं आप सबकी समझ में चैप्टर अच्छी तरह से आ गया होगा। अब सभी बच्चे से पूरी लगन मेहनत से करें। इस चैप्टर के हमने वर्ग और वर्गमूल के सभी प्रॉपर्टी लगभग और सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझाए हैं। सभी बच्चे इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठाए। धन्यवाद।